17 साल 8 महीने का एक लड़का जो रात के 2:30 बजे पॉर्श गाड़ी से बाइक पर जा रहे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टक्कर मारकर हत्या कर देता है। उसको अगली सुबह, जो कि संडे है, जमानत मिल जाती है और वो छूटकर घर आ जाता है। लेकिन वो जमानत ऐसे ही नहीं मिलती। उसे दंड स्वरूप एक्सीडेंट के ऊपर 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ेगा, एक ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ काम करना पड़ेगा, काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी और ट्रैफिक के बोर्ड्स पेंट करने पड़ेंगे। कौन कहता है हमारे देश में न्याय नहीं मिलता? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में अब विदेशों की तरह नाइट लाइफ का कॉन्सेप्ट चल गया है। मतलब रात भर घूमो फिरो, खाओ पियो, विशेषकर पियो और फिर गाड़ी चलाओ। नाइट क्लब्स बन गए हैं जो शहर की प्रगतिशीलता का मापदंड माने जाते हैं। 100 से ऊपर की स्पीड पर चल रही एक महंगी गाड़ी, उसे चलाने वाली कोई बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, उसकी गाड़ी की किसी से टक्कर और फिर तुरंत मिलता हुआ न्याय। मुंबई में सैलमोन चाचा की फुटपाथ पर चढ़ी हुई गाड़ी अभी देश भूला नहीं है और देश के हर बड़े शहर के अपने सैलमोन चाचा हैं। इस बार बारी थी पुणे की। पुणे को कुछ समय पहले तक शांत शहर माना जाता था, जहां रिटायर्ड बुजुर्ग लोग रहते थे, 20 की स्पीड पर गाड़ी चलाते थे और शाम 7 बजे तक घर पहुंचकर सो जाते थे। और फिर पुणे में आया विकास। नाइट क्लब्स बने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब बना। अब ये विडंबना ही कहो कि 24 वर्षीय अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा, ये दोनों ही मध्य प्रदेश से आकर पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े और पढ़ाई के बाद सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगे। रात को वो एक नाइट क्लब से निकलकर बाइक पर घर जा रहे थे और कल्याणी नगर में उनको वेदांत अग्रवाल की गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इंडिया टुडे के शिव अरोरा लिखते हैं कि पॉर्श गाड़ी 150 की स्पीड पर चल रही थी। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में एक प्रत्यक्षदर्शी रिक्शे वाले के बयान के अनुसार गाड़ी की स्पीड 220 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। हालांकि सीसीटीवी में दिख रहा है कि रोड पर पूरी चहल पहल है और वो कट जहां पर यह हादसा हुआ वहां से बाइक और पैदल लोग रोड की दूसरी ओर जा रहे थे और लगभग उतनी ही भीड़ थी जितनी दोपहर के 2:30 बजे होती है। ऐसे में 150 की स्पीड पर यदि कोई गाड़ी चल रही है तो वो कोई महामानव ही होगा। और क्योंकि महामानव महान काम करने के लिए बड़े होने का इंतजार नहीं करते, तो गाड़ी चालक वेदांत अग्रवाल ने भी ये गाड़ी चलाने के लिए 18 साल का होने का इंतजार नहीं किया। वो 17 साल 8 महीने का है, लेकिन क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेजा गया। वैसे तो कल संडे था, लेकिन वेदांत के पिता और पुणे शहर के मशहूर और अमीर बिल्डर विशाल अग्रवाल हैं, तो वो एक अच्छा वकील तो कर ही सकते हैं। तो तुरंत ही बेल के पेपर्स बनवा लिए गए, जिसके चलते वेदांत को संडे को ही जमानत मिल गई। लेकिन जमानत ऐसे ही नहीं मिल गई। आखिर उसने 2 युवाओं की जान ली थी, तो उसे 4 कंडीशंस पर बेल दी गई। पहला कि वो 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखेगा एक्सीडेंट के ऊपर। लिखने से क्या होता है कि अंतरात्मा जाग जाती है, आपको एहसास हो जाता है कि आपको गाड़ी 150 पर नहीं चलानी चाहिए थी। और इतना आसान भी नहीं है निबंध लिखना। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल ये निबंध लिखने में उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। ये निबंध उसे खुद लिखना पड़ेगा, अपने पर्सनल हाथों से। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चैट जीपीटी से निबंध लिख लेगा, लेकिन वो लोग ये भूल रहे हैं कि चैट जीपीटी में सर्च तो उसे खुद ही करना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि उसे ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन तक काम करना पड़ेगा। हालांकि शर्त में ये नहीं लिखा कि ये काम रात को करना होगा या दिन में ना हो तो अच्छा है। बहुत धूप होती है भाई, छोटा सा बच्चा है, धूप में टैन हो जाएगा, वो भी पूरे 15 दिन। वेदांत को मनोचिकित्सक हिंदी में बोले तो साइकाइट्रिस्ट से काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। ये कहा गया कि उसे डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ेगी जो शराब छुड़ाने में उसकी सहायता करे। साथ ही ये भी कहा गया कि भविष्य में अगर कोई भी दुर्घटना पीड़ित मिलता है तो उसकी सहायता करनी पड़ेगी। ये शर्त भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार टक्कर के समय गाड़ी में 3 लड़के थे और टक्कर के बाद एक लड़का भाग गया था। वो तो वेदांत को भीड़ ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। रुक।
गाड़ी छोड़। वैसे भी गाड़ी बाइक के बाद एक रेलिंग से टकराई, वहां खड़ी एक कार से टकराई और फिर रुकी। ताज़ा समाचार मिलने तक पुणेकर न्यूज नाम के एक पोर्टल के अनुसार वेदांत की मेडिकल रिपोर्ट में शराब नहीं पाई गई है। ये भी मजे की बात है, क्योंकि पुणे की पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के अनुसार तो उस नाइट क्लब पर भी केस दर्ज किया गया है जिसने उस बच्चे को शराब परोसी, लेकिन रिपोर्ट में शराब मिली ही नहीं। रिपोर्टर बिना नाम लिए पुलिस के अधिकारियों के बयान बता रहे हैं कि टेस्ट कराया गया सुबह 8 बजे और शराब शायद पी गई 12-1 बजे, इसलिए हो सकता है कि रिपोर्ट में शराब नहीं आई। पुलिस को आशा है कि फाइनल रिपोर्ट में शराब मिल जाएगी। पुलिस ने पिता के खिलाफ भी केस दर्ज किया है कि बच्चे को बिना लाइसेंस के 18 की उम्र से पहले गाड़ी क्यों दी। मैं तो कह रहा हूँ कि लगे हाथों गाड़ी के खिलाफ भी एक आधी धारा लगा ही दो। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे किष्किंधा कांड, दोहा संख्या 1, चौपाई संख्या 1। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में श्री राम वनराज सुग्रीव के राज्य में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत निरवाया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। रघुराय फिर आगे की ओर चलते हैं। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया है, वहां अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते हैं। सुग्रीव ने अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते देखा और देखकर उनके मन में जो पहला भाव आया तो था डर का भाव। राजनीति में आज का ज्ञान है प्रशासन के नाम। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस मासूम बच्चे को धूप में ट्रैफिक हवलदार के साथ ना खड़ा करें। आप तो जानते ही हैं कि आजकल बाइक वाले कैसे चलाते हैं, बेचारे को लगा ना जाए। वैसे भी जान की कीमत इस देश में बची ही कहाँ है। विश्वास ना हो तो इसे देख लो। लोकमत ने 13 मई को मुंबई लोकल के लेडीज कंपार्टमेंट का एक वीडियो भेजा है। आप भी उस बच्चे को ड्राइविंग सिखाना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।